গোলাঘাটত প্ৰায় 11,16,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ, হেৰইন, গাঞ্জাসহ বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য দাহ কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। কালি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দাহ কৰা হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসমূহ। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিৰ জৈনে বগৰীজেং আৰক্ষী ছাউনীত এই নিচাযুক্ত দ্ৰব্যসমূহত অগ্নি সংযোগ কৰি দাহ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। জিলাখনৰ চাৰিওফালে এছাম অসাধু দুষ্ট চক্ৰই মানৱ সম্পদ ধ্বংসকাৰী বৰবিহ ব্যৱসায় কৰি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক পংকিল নাৰকীয় পথলৈ ঠেলি দিয়াত সকলো সচেতন মহলৰ বিদিত হৈ আহিছে। এনেকুৱা ধ্বংসযজ্ঞ ৰচনা কৰা কালপ্ৰিটবোৰক কঠোৰ হাতে দমন কৰিব নোৱাৰিলে দেশখনৰ সুন্দৰ সুঠাম চেহেৰাৰ ডেকা ল'ৰাবোৰ অথবা উঠি অহা সম্ভাৱনাময় ল'ৰাবোৰ যে নিঃশেষ হৈ যাব আৰু দেশখন যে ৰসাতলে যাব সেয়া নিৰ্ঘাত সত্য বুলি ক'ব পাৰি। সেয়েহে সমাজৰ অসূয়া অবৃত্তি বিনাশ কৰিবৰ নিমিত্তে এনেদৰে ৰাজহুৱাভাৱে সকলোবিলাক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য একেলগে গোলাঘাটৰ আৰক্ষীসকলৰ তৎপৰতাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱসৰ দিনাই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিৰ্বাপিত কৰাত সকলোৱে সহযোগিতা কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰে। आज 26 जून है। आज का दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के तौर पे मनाया जाता है। तो इस साल हम गोलाघाट पुलिस ने पिछले एक साल में जितना भी ड्रग सीज़ किया है, तो ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से आज हम उसको डिस्पोज करने जा रहे हैं। जो हम आज जितना भी सीज़ ड्रग है उसका मार्केट वैल्यू 11 करोड़ 16 लाख है, जिसमें हमने 2 किलो हीरोइन हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, 250 kg कैरेन गांजा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उतना ही कुछ ओपीएम और याबा टैबलेट्स हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसमें टोटल मार्केट वैल्यू 11 करोड़ 16 लाख का है। ये लास्ट एक साल में गोलाघाट पुलिस ने जो मेहनत करा है उसका एक वो है। एंड थ्रू दिस हम लोग एक सोसाइटी में एंड सबको मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग चाहे कोई भी यूज़ करे एंड उसका ऐसे ही होता है। चाहे एंड हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ ये ड्रग अब्यूज़ की भी प्रॉब्लम है। कि हम लोग को ये लगता है कि जो इस ड्रग एडिक्ट्स है वो किस मोमेंट के वो हाई के लिए अपना पूरा लाइफ बर्बाद करने को है। एंड चूँकि असम एक इंटरनेशनल बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है, म्यांमार और इंटरनेशनल कॉरिडोर के काफ़ी नज़दीक है, तो ड्रग की प्रॉब्लम हमारे नॉर्थ ईस्ट और असम में ज़्यादा है। तो ये वाला जो है ये आज का एक दिन एक इज़ अ सिम्बॉलिक स्टेप टू स्प्रेड द मैसेज टू द पब्लिक कि ड्रग अब्यूज़ की सिचुएशन कितनी सीरियस है। एंड ड्रग अब्यूज़ से ना सिर्फ ये आपका सोसाइटी और हेल्थ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट इट इज़ ऑल्सो अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। बिकॉज ड्रग में इस्तेमाल हुआ एक एक पैसा इंटरनेशनली एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो अगर कोई मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं हमारे यूथ को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ड्रग इसमें इन्वॉल्व है तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ इससे अपना हेल्थ या अपने फैमिली को नुकसान कर रहे हैं। आपके इन एक्टिविटीज़ से आपकी कंट्री को नुकसान होगा। अब पिछले एक साल में कितने लोग को पकड़ा है और कितना केस फाइल किया है आपने? लास्ट ईयर का नंबर ऑफ़ अरेस्ट का तो फिगर्स मेरे पास इस समय एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमने 42 केसेस रजिस्टर करे थे और उसमें लगभग 60% के अराउंड अरेस्ट हुआ था। इस साल भी हमने अराउंड 20 केसेस हो गए हैं। तो कंटिन्यूसली हमारा ऑपरेशन चल ही रहा है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आता है तो हम लोग करते हैं। एंड आप लोग के थ्रू आई वुड अगेन रिक्वेस्ट पब्लिक से भी कि जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो आदमी आपके लोकेलिटी में इन्वॉल्व है ड्रग ट्रैफिकिंग में या ड्रग पेडलर है, तो प्लीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग से शेयर कीजिए। हम लोग का जो पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर आप सबके पास में है, लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर सबके पास में है। अभी आई जस्ट शेयर द अगेन मैं आप सबको नंबर शेयर कर देता हूँ। 60269 00533 60269 00533 ये हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है। आप लोग के पास में जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ हम लोग से शेयर कीजिए। आप लोग की आइडेंटिटी हम लोग सीक्रेट रखेंगे एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन होने पे आप लोग को सूटेबली हम लोग रिवॉर्ड भी करेंगे। ड्रग इज़ अ प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ पुलिस अकेले नहीं कर सकती। ये जब तक पब्लिक में इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि ड्रग से कितना नुकसान हो सकता है, जो हमारे कंज्यूमर्स है जो बेसिकली दे आर विक्टिम, जब तक उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होगा कि इससे हमारा कितना नुकसान होगा,
तब तक हम ड्रग के अगेंस्ट हमारे वॉर में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एक बात आपसे पूछना चाहते हैं जितना हम लोग का पैटर्न रहा है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग ने वही ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जो मूवमेंट है वो नागालैंड की तरफ से ही आता है, क्योंकि आप लोग को मालूम है ड्रग का जो ट्रेडिशनल मूवमेंट हमेशा से नॉर्थ ईस्ट मिज़ोरम मणिपुर साइड से रहा है, तो वहाँ से आके या तो कार्बी आंगलोंग के थ्रू हमारे गोलाघाट में एंटर करता है या फिर नागालैंड के थ्रू डायरेक्ट हमारे यहाँ आता है। तो उसमें है कि हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, बट हम लोग को सक्सेस भी मिली है, लेकिन ये दिस इज़ अ प्रोसेस जो हमको 24/7 चला के रखनी होती है, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है। तो यही अभी तक हम लोग का है एंड हम लोग अभी कर रहे हैं। एक गोलाघाट एक इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉरिडोर भी है, रोक लगाई गई है इस ड्रग एब्यूज़ और ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन में। और देखिए इस प्रकार का आई एग्री कि इंट्रा स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर में आता है गोलाघाट, तो यहाँ से मूवमेंट ज़रूर होता है, काफ़ी चीज़ों का मूवमेंट होता है, लेकिन कितना परसेंटेज गोलाघाट से आ रहा है एंड कितना परसेंटेज हम लोग रिकवरी कर पाए उस पर मैं विदाउट एनी रिपोर्ट में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बट आई एग्री कि इसमें ड्रग का प्रॉब्लम में गोलाघाट का भी है एंड बाकी कार्बी आंगलोंग नगांव डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ से भी आता है। तो प्रॉब्लम वही है कि जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई बनी रहेगी। तो जब तक पुलिस का काम हम लोग सप्लाई को कंटेन करने में है, लेकिन डिमांड रोकना वो जिम्मेदारी हम सबकी है। हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, जब तक हम सब लोग डिमांड पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक सब। গোলাঘাটৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিজা খবৰ।